हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका आज हम करेंगे वन शॉट, यानी एक ही वीडियो के अंदर इस चैप्टर को खलास कर देंगे। यानी इसके अंदर जो भी मेन पॉइंट है उस सारे को हम कवर करते रहेंगे। यानी जिसके अंदर जैसे पहले आएगी इसके अंदर डेफिनेशन, जैसे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है इस चैप्टर का? नाम वास्तविक संख्या। तो हम सोचते हैं कि सबसे पहले वास्तविक संख्या से शुरुआत करते हैं। यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यानी अब हम शुरुआत करते हैं। अब हमें यह भी पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम इन सबको धीरे धीरे एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या। किसे बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब ये हमें ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी वस्तुओं की गिनती के मतलब जैसे 1 2 3 4, किसी की गिनती कहां से शुरू होगी? 1 2 3, 1 2 3 से शुरुआत करते हैं। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। क्या होती है? 1। यानी 1 से स्टार्ट होती है सबसे छोटी 1, और कहां तक चलेगी? है अनंत तक। कहां तक चलेगी? अनंत तक। यानी जिसके ऊपर मैं गोला करता हूं तो वो क्या होगी? उसकी सबसे छोटी संख्या होगी। क्या होगी? सबसे छोटी संख्या। बाद में इसका एक सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, उसका आप जरूर आंसर बताना। अब आ रहे हैं दूसरा नंबर, पूर्णांक संख्या। क्या आ रही है? पूर्णांक संख्या। अब हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हाँ सॉरी, दूसरा नंबर मेरे पास क्या आ रही है? पूर्ण संख्या। अब हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए। यानी मेरे पास ये प्राकृत संख्या का समूह है, इसके अंदर अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं तो वो समूह मुझे क्या कहलाएगा? जो मुझे समूह प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? यदि किसी प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए, जो प्राप्त समूह होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण समूह। यानी क्या बोलेंगे? उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी इसके अंदर आएगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। कौन सी है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। अब इसके बाद में आते हैं पूर्णांक संख्या। क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है, यदि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर लिया जाए, जो हमें समूह प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। कैसे? यानी ये मेरे पास पूर्ण संख्या कहां से? जीरो से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 ऐसे कहां तक चलेगी? अनंत तक। कहां तक चलेगी? अनंत तक। इसके अंदर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान, कौन से मान? ऋणात्मक मान। यानी माइनस वाली संख्या को अगर हम ऐड करते हैं, जो हमें समूह प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। अब हमारे पास आ जाती है अभाज्य संख्या। क्या आ जाती है? अभाज्य संख्या। अब सर क्या हो, आप ये कहां पर काम आएगी भाई? पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या। ये आपका चैप्टर नंबर कौन से? चैप्टर नंबर 5 एपी के अंदर भी काम आएगी। चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी, उसके अंदर भी काम आएगी। चैप्टर नंबर प्रायिकता, कौन सा? 14 नंबर, उसके अंदर भी काम आएगी। जैसे 5 सेकंड चलेंगे ना तो उसके अंदर ये काम आएंगे सारे के सारे। तो हमें ध्यान रखना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसके अंदर सिर्फ खुद का भाग जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7 9, और इसके अंदर सबसे 9 नहीं आएगा। 9 नहीं आएगा। इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि गिनती के अंदर 1 से 100 तक गिनती में, कहां तक? 1 से 100 तक गिनती के अंदर कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? नोट लगा के लिख लो, 25। कितनी होती हैं? 25। यानी 1 से लगाकर 100 तक गिनती के अंदर कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। अगला आ गई मेरे पास भाज्य संख्या। क्या गया? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके अंदर संयम के अलावा, यानी खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। 1 के अंदर तो नहीं जाएगा, 2 के अंदर नहीं जाता है, 3 के अंदर भी नहीं जाता। क्यों? 2 और 3 मेरे पास क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 4, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 4 के बाद में क्या देगी? 6। 6 के बाद में क्या देगी? 8। 8 के बाद में क्या देगा? 9। ऐसे चलती रहेगी। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 4 के अलावा वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? अब हमें वो ध्यान रखना, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है।
अब इसके अंदर देखो सबसे छोटी विषम कौन सी संख्या है? 9, क्योंकि 2 4 सॉरी क्या हुआ यहाँ पर 4 6 8, ये तो क्या है सम संख्या। देखो विषम संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9। कौन सी है? 9। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक आ रहा है मेरे पास परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान क्या होना चाहिए? मेरे पास 0 होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या ही बोलते हैं। यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगली आती है अपरिमेय संख्या, यानी वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या है। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और हमें अभी बता दिया वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। यानी मेरे पास परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। अब देखिए आपको मैंने बोला ना एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा तो बताना। अब जो आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर बताना। आपको क्या बताना है? आंसर। तो आपको बताओ मेरे पास शून्य क्या है? शून्य क्या है? अब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, बी के अंदर अभाज्य संख्या, सी के अंदर आपके पास ऑप्शन है भाज्य संख्या, डी के अंदर है आपके पास, डी के अंदर आ रहा ऑप्शन पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब आपके पास क्वेश्चन है शून्य क्या है? ए के अंदर है तो प्राकृत संख्या, बी के अंदर है अभाज्य संख्या, सी के अंदर है भाज्य संख्या, डी के अंदर है पूर्ण संख्या। इसका जो भी करेक्ट आंसर बताना वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना, इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन तो हमने सारी पढ़ ली, इसके बाद में हम आते हैं एलसीएम और एचसीएफ। इस चैप्टर के अंदर क्या है? यानी अपन मारवाड़ी भाषा में लेसअप और क्या है? मैसअप। लेसअप और मैसअप है। लेसअप के अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर हम क्या लेंगे? बड़ी से बड़ी घात लेंगे। जो भी मेरे पास अभाज्य गुणनखंड आएगा उसकी बड़ी से बड़ी घात लेना। यानी अभाज्य गुणनखंड की यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे तो अभाज्य गुणनखंड क्या लेना मुझे? जो भी अभाज्य गुणनखंड आए उसकी बड़ी घात लेना। क्या लेनी मुझे? बड़ी घात, बड़ी घात। और एचसीएफ के अंदर क्या लेना? अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड की क्या लेनी है? छोटी घात। क्या लेनी है? छोटी घात। हाँ अब देखिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं, चलो इसका सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास 12 और 16 है। मेरे पास क्या है? 12 और 16 का एक तो निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम तो इसका क्या निकलेगा? 7 में। क्या निकलेगा? 7 में। तो 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 6 बार, 8 बार। और 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? जल्दी से बताओ। 3 बार, 4 बार। अब 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 3 बार नहीं जा रहा, 3 बार, 2 बार। और 2 का भाग देंगे 3 बार, 1 बार। अब किसका देंगे? 3 का 1 1। यानी 12 और 16 का एलसीएम कितना आ गया? तो सबसे पहले तो एलसीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम के अंदर देखो 2 की घात कितनी है? 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4, 3 की घात 1। यानी इसके अंदर बड़ी घात लेंगे तो 4 बड़ी है और 1 बड़ी। तो इसका एलसीएम कितना है? 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 3 से गुणा करो 48। यानी इसका एलसीएम तो कितना गया? 48। अब हमें क्या निकालना? एचसीएफ। क्या निकालना? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ये करें दोनों को अलग अलग निकाल दो। 2 को देंगे 8 बार, 2 का भाग देंगे तो 4, 2 का भाग देंगे 2, कितना आएगा? 2, 2 का भाग देंगे 1। 12 के अंदर देंगे तो कितना आएगा? 2 बार 6, और 2 का देंगे तो 3, 3 के अंदर 1 का भाग देंगे 1। यानी कितनी बार गया? 1 बार। यानी एचसीएफ के अंदर क्या लिखेंगे? एचसीएफ। यानी 12 का एचसीएफ कितना गया? 2, 2 की घात 2 इंटू 3। और एलसीएम कितना आ गया इसके अंदर? 2 की घात 4 इंटू 4 है ना, और कुछ नहीं, इंटू 1 लगा देते। क्या लगा देते? 1। अब देखो एलसीएम के अंदर तो मैंने बोला ना, एलसीएम के अंदर तो क्या लेनी? अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात। अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात। तो एलसीएम के अंदर देखो इसके अंदर बड़ी घात क्या है? 2 की घात 2 है या 2 की घात 4 है? 2 की घात 4 बड़ी है, तो मैंने यहाँ पे ले ली 2 की घात 4 बड़ी ले ली। अब इसके अंदर देखो 3 यहीं पर है, 3 की घात बड़ी क्या है? 1, तो मैंने ले लिया 3 की घात 1। यानी एलसीएम तो मेरे पास लेना हमेशा ध्यान रखना है, जो भी मेरे पास अभाज्य गुणनखंड है उसकी बड़ी घात लेना। क्या लेना है? बड़ी घात। तब हमें क्या प्राप्त होगा? एलसीएम। और एचसीएफ के अंदर हमें क्या करना है? एलसीएम की नहीं,
जो भी आपके पास अभाज्य गुणनखंड आए इसकी छोटी घात लेनी, क्या लेनी, छोटी घात। और हमें इसके अंदर ध्यान रखना जोड़ो बढ़नो जरूरी है, जोड़ो बढ़ना पड़ना ये जरूरी है। अब तो इसके अंदर देखो 3 ऊपर है 3 नीचे अंदर है क्या, नहीं है। अब देखो 2 की घात 2 छोटे होते हैं, 2 की घात 4 क्या होते हैं, सबसे छोटी 2 की घात 2 छुट्टी रही, 2 की घात 4 से, तो हम क्या लेंगे 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या रहेगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब इसका एचसीएफ कितना गया 4, एचसीएफ तो कितना गया 4, और जबकि इसका एलसीएम कितना गए 48, कितना गए 48, कितना गया इसका एलसीएम 48। और अब एक ध्यान रखना, जब भी आप एलसीएम एचसीएफ अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन आए जहां पर भी आपको कम से कम छोटी से छोटी यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन के अंदर नाम आ जाए कम से कम छोटी से छोटी, वहां पर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना आपको, एलसीएम। और कहीं पर भी नाम आ जाए बड़ी से बड़ी, क्या नाम आ जाए, बड़ी से बड़ी अधिकतम, क्या नाम आ जाए, अधिकतम, तो वहां पर हमें क्या निकालना, एचसीएफ, क्या निकालना, एचसीएफ। जहां पर भी नाम आ जाए बड़ी से बड़ी अधिकतम, जो बड़े वाले नाम आए तो उसके अंदर तो हमें निकालना है एचसीएफ। जैसे कम से कम, छोटी से छोटी, और एक और जैसे न्यूनतम, क्या नाम आ जाए, न्यूनतम, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। और जहां पर नाम आ जाए बड़ी से बड़ी अधिकतम, उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, अधिकतम आ जाए तो वहां पर निकालना हमें एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ। अब इसके अंदर एक आपके चैप्टर के अंदर है, अगर मेरे पास 2 संख्या, अगला टॉपिक क्या, अगर आपके पास 2 संख्या है, क्या कि मेरे पास 2 संख्या है, 2 संख्या में मान लेते, यही मान लेते 12 और 16 है, मेरे पास क्या होती है 12 और 16 है, 12 और 16 है 2 संख्या। ये कह रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर दोनों संख्या को हम इंटू करते हैं तो दोनों संख्या का गुणनफल उन्हीं संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो देखते हैं बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। देखो मेरे पास 2 संख्या क्या, 12 इंटू 16, 12 और 16 इन दोनों को आपस में इंटू करो, 16 को किससे गुणा करना है, 12 से, जल्दी से गुणा करो, असल का 7, 12, 12 7 19, कितने होते हैं 192, यानी 12 को 16 से इंटू कराते तो कितने आते हैं 192। अब ये कह रहे हैं इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, इसका एलसीएम कितना है 48, तो यहाँ पर लिखो 48, और इसका एचसीएफ कितना आ गए 4, कितना आ गए 4, इन दोनों को इंटू करो, 4 8 चौक 32, हासिल का 3, 16 3 19, यानी इसके अंदर ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई 2 संख्या है ए और बी, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर के अंदर आपके कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक बचा है, अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। जैसे आपके एग्जाम के अंदर आएगी √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए, 1/√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। जैसे 3 + 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। अब हम क्या, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है कि कोई भी आपको अपरिमेय संख्या दी जाएगी उसको हमें सिद्ध करना है। अभी इसके अंदर आपके पास कैसा क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। ये आपके एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का, 2, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, माना कि √2 एक है, इसका विपरीत लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, √2 को क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, लिखेंगे जहां पर a और b क्या है, से अभाज्य संख्या, a और b क्या है मेरे पास, से अभाज्य संख्या, ये लिख देना से अभाज्य संख्या है, ये लिख दी मैंने से अभाज्य संख्या। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, यहां पर लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का वर्ग क्या होगा, बराबर a/b का वर्ग, √2 का वर्ग क्या होगा, 2 a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, उसको तिरछा गुना करा देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, b² बराबर a² बटा 2, क्या देगा, a² बटा 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः 2 a² को विभाजित
करता है यहाँ ऐसे लिखना, 2a² को विभाजित करता है, अतः 2a को भी विभाजित करेगा। यानी अगर मेरे पास दो a² को विभाजित करेगा तो 2 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। और हमें इसका नाम क्या दे देना, समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे देना, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, लिखेंगे हम मानना कि, क्या लिखना है कि मानना कि a बराबर 2c, 2c ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहे तो हमें क्या लिखना है 2c, जहां पर c क्या है, अन्य धनात्मक, क्या है, अन्य धनात्मक पूर्णांक, अन्य धनात्मक पूर्णांक आ गया, पूर्णांक। अब हम क्या लिखेंगे, a और a बराबर 2c का मान कहां पर लिखेंगे, समीकरण 1 में। यानी 2c का मान, 2c का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे डायरेक्टली a का मान, a का मान कहां पर रख रहे हैं, समीकरण 1 के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, b² बराबर 2c का स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर लिखेंगे b² बराबर 2c का स्क्वायर कितना हो जाए, 4c² बटा 2। इससे यह कैंसिल कितनी बार, 2 बार। तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं b², इसके ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर c², क्या देगा, b² बटा 2 बराबर c²। अब हम क्या लिखेंगे कि 2, क्या लिखना, 2b² को विभाजित करता है, 2 को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करना है, लिखना है अतः, क्या लिखेंगे, अतः a व b, क्या लिखना है, a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या लिखेंगे, a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या लिखना है, a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, अतः ये स्थिति विरोधाभास है। ये स्थिति कैसी है, विरोधाभास है। और हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी कल्पना क्या गई, गलत है। क्योंकि हमने तो क्या माना, a और b क्या है, सहभाज्य संख्या, a व b क्या है, सहभाज्य संख्या। जबकि इसके अंदर लास्ट में देखो, दो a को भी विभाजित करते हैं, b को भी विभाजित करते हैं। तो हमारी क्या गई इसका, ये हमारी स्थिति कैसे आ गई, विरोधाभास है। यानी हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत है, क्योंकि हमने क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसका 1 शॉट यानी हमने एक ही वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है।